कलयुग के बारे में महाभारत ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधित प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे, यहाँ तक कि विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। इस युग में धर्म का लोप होगा और बुराइयां बढ़ती जाएगी। पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री विष्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल्कि अवतार कहा गया है, जो कि श्वेत अश्व पर सवार होंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक कालगणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग को सृष्टि चक्र के बाकी तीनों युगों से सबसे निकृष्ट माना गया है। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3102 प्लस 2025 बराबर 5127 वर्ष बीत चुके हैं। 4,32,000 में से 5127 वर्ष घटाने पर 4,26,873 वर्ष शेष रह जाते हैं, यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। हालांकि अभी से जनमानस में कल के अवतार की पूजा, आरती और प्रार्थना होती है। गाजियाबाद के पंडित आचार्य रजनीश त्रिपाठी कहते हैं कि कलयुग को धर्म ग्रंथों में वर्ण सृष्टि चक्र के बाकी तीनों युगों से सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में धर्म का लोप होता है और बुराइयां बढ़ती जाती है। इस युग में पृथ्वी पर मनुष्यों से श्रेष्ठ और कोई प्राणी नहीं होते। देवदानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि पृथ्वी पर वास नहीं करते, अपितु इंसान ही अपने कर्मों के अनुसार इनके रूप में जीवन जीते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है या जिंदगियां बचाता है तो उसे देवता कह दिया जाता है। वहीं जो बुराइयों में लिप्त रहता है, अहंकारी व पाप आचरी होता है, उसे राक्षस बता दिया जाता है। जनमानस में बुरे लोगों की तुलना रावण, कंस जैसे राक्षसों से की जाती है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने कलयुग के बारे में हजारों वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि के अनुसार इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधित प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे, यहाँ तक कि विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रह जाएगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सुर, अर्बुद और मालव देश के ब्रह्मगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।